हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का जो नेक्स्ट टॉपिक, जहां तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिया। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सेविंग फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, कैसे कंजम्पशन इनकम के साथ फंक्शन करता है। यहां पर हम लोग देखने वाले हैं सेविंग फंक्शन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेविंग फंक्शन, इसी को हम प्रोपेंसिटी टू सेव भी कहेंगे। प्रोपेंसिटी टू सेव। देखिए, सेविंग फंक्शन क्या डिपिक्ट करता है कि इंटायर इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम कितना डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग करता है ना। तो ये इंटायर इकोनॉमी मतलब जितने सारे हाउस होल्ड है, ये हाउस होल्ड डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे इनकी सेविंग कितनी है ना। तो इसको शो करता है सेविंग फंक्शन। ठीक है। तो सेविंग फंक्शन बेसिकली, क्योंकि सेविंग इनकम का पार्ट है, वो तो हमने पहले ही देखा कि इनकम, बेसिकली इनकम जो है उसके दो पार्ट है। एक है आपका पहला कंजम्पशन, और दूसरा है आपका सेविंग। तो कंजम्पशन और इनकम का जो फंक्शन था वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया लास्ट वीडियो में, है ना। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर के पहले लास्ट वीडियो देखें। ठीक है। और उससे भी एक और पहले वीडियो आया था, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, जिसमें मैंने समझाया है। वहां से आप देखना स्टार्ट कीजिए। अगर आपने डायरेक्ट, आप ये इस वीडियो को आप मत देखिए, आप पहले इससे पिछले वीडियो को देखें। तो वहां पर हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन क्लियर किया था। यहां पर हम लोग वाई के साथ इनकम, सॉरी, सेविंग के फंक्शंस को देखने वाले हैं। तो बेसिकली अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे। तो बेसिकली सेविंग फंक्शन है क्या, तो फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, इसी को हम क्या कहेंगे, सेविंग फंक्शन। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। तो सेविंग और इनकम के बीच जो एक फंक्शनल रिलेशनशिप है, कि कैसे कैसे सेविंग क्रिएट होता है, कैसे इनकम के साथ सेविंग मूव करता है, इन्हीं चीजों को हम क्या कहेंगे, यही प्रोसेस, इसी प्रोसेस को हम कहेंगे सेविंग फंक्शन। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है। इसको शॉर्ट में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जरा इसको टेबलर प्रेजेंटेशन के साथ देखते हैं कि सेविंग कैसे फंक्शन करता है। तो आइए टेबलर प्रेजेंटेशन के साथ हम लोग देखते हैं। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो इस टेबल में सबसे पहले हम लोग वाई रखेंगे, यानी इनकम। यहां पर इनकम को रखेंगे, यहां पर कंजम्पशन, और यहां पर होगा सेविंग।
अब देखिए y जो ओल्ड डेटा में हम लोगों ने लिया था, जो डेटा था वही हम यहाँ पर भी लेंगे। 0, 100, 200, 300, 400, है ना, 500, ये हमने लिया। कंजम्पशन हमने लिया था 40, 120, 200, 280, 360 और 440, ये हमारा कंजम्पशन था। अब सबसे पहले देखो मैंने क्या बताया आपको, यहां देखो कि ये इनकम जो है इसके दो पार्ट हैं, है ना, एक हिसाब से कह लो आप इनकम के दो बच्चे हैं, एक कंजम्पशन और दूसरा सेविंग। अब आप देखो कि इनकम आते ही अर्न करते जनरेट करते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, हमारा जो बेसिक एक्सपेंडिचर होता है हम वो करते हैं। ठीक है, फिर जो रेस्ट मनी रह गया उसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में हाउस होल्ड इनकम जनरेट होते ही फर्स्ट ऑफ ऑल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, देन जो पैसा रेस्ट रह गया उसको वो सेव करता है। इसका मतलब ये है कि सेविंग कहीं ना कहीं कंजम्पशन और इनकम यानी कंजम्पशन फंक्शन से इफेक्टेड है। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहां पर आप ये देखो कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आप देख रहे हो कि यहां पर कुछ ना कुछ सेविंग है, सॉरी कुछ ना कुछ कंजम्पशन है, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जो मैंने पहले भी बताया कि जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनकम, वो यहां पर हमें दिख रहा है 40। ये जो 40 दिख रहा है ये माइनस में सेविंग को क्रिएट करेगा ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन। यहां पर सेविंग क्या होगा, तो अगर y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है तो s इज इक्वल टू क्या होगा, y माइनस सी। ठीक है, तो यहां पर y तो जीरो है, माइनस सी करेंगे तो यहां पर कितना आएगा, सेविंग जो है वो -30, सॉरी 40, -40। यहां पर हमारा सेविंग कितना होगा, -40। फिर हमने यहां पर देखा, फिर हमने कंजम्पशन फंक्शन में देखा था कि फिर हम इनकम अर्न करना स्टार्ट करते हैं, बट इनिशियली क्या होता है, हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो हमारे इनकम से ज्यादा होता है। तो यहां पर भी हमारा सेविंग क्या होगा, डिसेविंग में रहेगा, -20। ठीक है, -20। फिर हमने देखा कि हम जब इनकम इंक्रीज होना स्टार्ट करता है तो एक सिचुएशन ऐसा आता है जहां पर हमारा इनकम और कंजम्पशन दोनों क्या होता है, इक्वल हो जाता है, जिसे हमने ब्रेक इवन पॉइंट भी कहा था। तो यहां पर सेविंग क्या हो जाएगा, जीरो। यहां पर सेविंग क्या हो जाएगा, जीरो। और उसके बाद हमने देखा कि अब धीरे धीरे कंजम्पशन, जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ कंजम्पशन है वो रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ इनकम से लेस है, और यहां पर क्रिएट होता है क्या, सेविंग। तो यहां से पॉजिटिव सेविंग स्टार्ट होगा। तो यहां पर पॉजिटिव सेविंग कितना है, देखिए इनकम है 300 और कंजम्पशन है 280, तो यहां पर जो सेविंग है वो हो जाएगा आपका +20। यहां पर कितना होगा, +40। यहां पर कितना होगा, +60। ये आपका, अब आप देखोगे कि इनिशियली सेविंग जो है वो माइनस में रहता है, फिर एक स्टेज आता है वहां पर सेविंग हो जाता है आपका जीरो, और देन सेविंग इनकम के साथ पॉजिटिवली आगे बढ़ता है। ठीक है, यानी इनकम के साथ साथ सेविंग भी इंक्रीज करता है, क्योंकि एक टाइम के बाद हाउस होल्ड जब कंजिक्यूटिव टर्म में या कंटिन्यूअसली जब हमारा इनकम इंक्रीज करने लगता है तो हम एक सिचुएशन ऐसा आता है जिसमें हम कुछ पैसे सेव करते हैं, यानी कि इंटायर इनकम को हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर स्पेंड नहीं करते, कुछ पैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो ये तीन स्टेज में सेविंग भी काम कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे
ग्राफिकली इसको अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा। देखिए यहाँ पर चूंकि सेविंग क्या है, सेविंग आपका जा रहा है माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस, वाई एक्सिस को हमें माइनस में ले जाना होगा। ठीक है, और ये सब वो किसके रेफरेंस में रहा है, इनकम के रेफरेंस में, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 45 डिग्री लाइन एज यूजुअल खींच लेना है। उसके बाद हमें, क्योंकि यहाँ पर कंजम्पशन भी इन्वॉल्व है, तो कंजम्पशन लाइन भी हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। और इस तरीके से मैंने एक कंजम्पशन लाइन भी ड्रॉ कर लिया। और अब यहाँ पर हमें पहले तो कंजम्पशन और इसका हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका वाई लाइन हो गया और ये हो गया आपका सी लाइन। ठीक है, हम देख रहे हैं कि कुछ एरिया में ये वाई एक्सिस है और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम हमेशा किसको रखेंगे, इनकम को, और वाई एक्सिस पे हम रखेंगे सेविंग को। सेविंग एंड कंजम्पशन। ठीक है, तो हमने यहां से देखा, ये देखिए, ये पूरा का पूरा एरिया, ये क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया, इसमें कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंजम्पशन जो है वो इनकम से ज्यादा है। सपोज कि ये 40 है ना, तो जीरो से लेकर के, यहाँ जीरो, ये जीरो से लेकर के 40 तक पूरा ये क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है। और जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन वाई एक्सिस पर, जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन है वाई एक्सिस नेगेटिव में, उतना ही सेविंग भी क्या होगा, नेगेटिव में रहेगा। फिर हमने देखा ये ब्रेक इवन पॉइंट है, तो यहां से एक लाइन अगर हम खींचे, तो ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये ब्रेक इवन पॉइंट पे, यहां हम देख रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहाँ पर y इज इक्वल टू सी हो रहा है, यानी इनकम कंजम्पशन के इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पर जब इनकम कंजम्पशन के इक्वल हो जाएगा, तो सेविंग जो है वो क्या रहेगा, सेविंग रहेगा आपका जीरो। ठीक है, अब यहां पर आप अगर देखोगे, तो यहां पर आपको दिखेगा कि देखिए, ये जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये जो ऑटोनोमस कंजम्पशन आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ठीक है, और ये यहां पर आप देखोगे कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये आपका क्या है, यहां पर कंजम्पशन इनकम से ज्यादा हो रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया। ऑब्वियसली अगर कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होगा, कंजम्पशन अगर इनकम से ज्यादा हो गया, तो हमारा सेविंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये एरिया जो आप, ये नेगेटिव एरिया है, ये पूरा का पूरा क्या है, नेगेटिव एरिया। तो ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा भैया नेगेटिव एरिया है यहां तक। ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा नेगेटिव एरिया है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डिस सेविंग की वजह से, ये कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होने की वजह से ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा इस एरिया में पूरा का पूरा, इसके ठीक ऊपर देखे तो पूरा का पूरा एरिया कंजम्पशन ने क्या कर रखा है, इस एरिया में कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम कम है, इसलिए यहां पर हमारा सेविंग क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, ये डिस सेविंग एरिया हो गया। अब हमने देखा कि यहां पर कंजम्पशन और इनकम दोनों क्या हो गया,
इक्वल हो गया, ये एरिया यहां पर देखिए ब्रेक इवन पॉइंट, ये कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल हो गया। तो इसके नीचे अगर हम जाएंगे तो जो हमारा सेविंग है, सेविंग इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए ये जीरो है, ये रहा जीरो, ठीक है। और जीरो के ठीक सामने ये सेविंग, यहां पर क्या हो गया, ये जीरो हो गया सेविंग, ठीक है। अब हम देखेंगे यहां से कंजम्पशन क्या हो गया, ये पूरा का पूरा इनकम इज ग्रेटर देन, इस पूरे एरिया में क्या हो रहा है, इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन हो रहा है। तो इस पूरे एरिया में इनकम जो है वो कंजम्पशन से ज्यादा हो रहा है, तो दोनों के बीच में एक गैप बन रहा है, दोनों के बीच में गैप बन रहा है, और यही गैप हमारा क्या होगा, ये गैप हमारा पॉजिटिव सेविंग होगा। और ये पूरा का पूरा एरिया हमारा क्या है, ये पॉजिटिव सेविंग है, ये क्या है, पॉजिटिव सेविंग है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एरिया हमारा पॉजिटिव सेविंग है। तो हमने जैसे इनकम और कंजम्पशन में ऊपर हम देख रहे हैं ये पूरा का पूरा, ये देखिए यहां पर भी एक बार कंजम्पशन फंक्शन मैंने शो कर दिया, ये पूरा कंजम्पशन फंक्शन है, ये पूरा कौन सा फंक्शन है, कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। जो लास्ट वीडियो में भी आप लोग देखेंगे ये पूरा का पूरा कंजम्पशन फंक्शन है। और ये पूरा का पूरा एरिया भैया सेविंग फंक्शन है, क्योंकि दोनों ही, अगर हम सेविंग का सिचुएशन जानना चाहते हैं तो हमें कंजम्पशन का सिचुएशन जानना पड़ेगा, इसलिए ये हो गया आपका सेविंग फंक्शन, ये पूरा ग्राफ आपका सेविंग फंक्शन का है। तो आई होप कि आपको ये सेविंग फंक्शन समझ में आया होगा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको क्लियर करूंगा, ठीक है। वैसे मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा हमने देखा, तो कंजम्पशन जैसे जैसे बिहेव करता है वैसे ही सेविंग भी बिहेव कर रहा है, ठीक है। देखिए कंजम्पशन अगर मोर देन इनकम है तो सेविंग क्या हो गया, नेगेटिव। कंजम्पशन जहां मोर देन इनकम है, सेविंग क्या हो गया, देखिए फर्स्ट सिचुएशन, कंजम्पशन मोर देन इनकम, रिजल्ट क्या, डिस सेविंग, क्या हो रहा है, डिस सेविंग, इसको समझिए। सेकेंड स्टेज में कंजम्पशन इक्वल टू इनकम, रिजल्ट जीरो सेविंग, जीरो सेविंग, जितना कमाया उतना गवाया। और थर्ड स्टेज में कंजम्पशन लेस देन इनकम, रिजल्ट बधाई हो, सेविंग हुआ, पॉजिटिव सेविंग, ठीक है। तो ये है आपका तीनों सिचुएशन। इसमें अब ये वाला जो पूरा सिचुएशन है ये कंजम्पशन फंक्शन को डिपिक्ट करता है, और ये वाला जो सिचुएशन है ये सेविंग फंक्शन को डिपिक्ट करता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आया हो, ठीक है। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखेंगे। तो जो सेविंग है, सेविंग और कंजम्पशन दोनों ही लाइन वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा, है ना। दोनों ही लाइन कहां से इंटरसेप्ट करता है, कहां पर इंटरसेप्ट करता है, वाई एक्सिस पे, ठीक है। यानी दोनों लाइन वाई एक्सिस से ही स्टार्ट होगा। सेविंग नेगेटिव से स्टार्ट होगा, फिर जीरो पे जाएगा और फिर पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि कंजम्पशन की वजह से, ठीक है। सेविंग नेगेटिव से स्टार्ट होगा और वो धीरे धीरे जीरो पे जाएगा, इक्वल टू, तो जितना सेविंग नेगेटिव में जा रहा है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन और इनकम लेस देन कंजम्पशन की वजह से जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, इनकम के साथ पॉजिटिव कर्व है, अपवर्ड स्लोप है, इनकम जितना इंक्रीज करेगा उसी के साथ सेविंग भी इंक्रीज करता है। ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग जीरो होता है, हम लोगों ने देख लिया, पॉजिटिव सेविंग, ठीक है। आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट, पॉजिटिव सेविंग कब होगा, आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट। ये देखो सामने ऊपर जाते हुए देखो, ये देखो ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग जीरो, और आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग हो जाएगा भैया पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर। चलिए हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे विजिट करते हैं।
और अब हम इसी में प्रोपेंसिटी टू सेव, इसके टाइप्स को समझते हैं। प्रोपेंसिटी टू सेव सेविंग फंक्शन ही होता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं आगे, और हम लोग समझते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव के टाइप्स को। ठीक है, तो यहां पर हम समझेंगे टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसी, एक सेकेंड, प्रोपेंसिटी टू सेव। तो जैसे हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखा, वैसे ही हम लोग देखेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, घर में एक बच्चे के लिए जो कुछ भी होता है वही दूसरे बच्चे के लिए होता है ना। तो इनकम के घर में कंजम्पशन के लिए जो कुछ भी हुआ वही सेविंग के लिए भी होगा। इसमें घबराने की और सोचने की बात तो है नहीं। आ जाओ भैया, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम लोगों ने देखा था, यहां पर हम लोग देखेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव। अगर ये नहीं दिखा तो प्रोपेंसिटी टू सेव नाराज हो जाएगा। ठीक है, चलो देख ही लेते हैं, ये छोटा सा बच्चा क्यों नाराज हो। तो देखो, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है। पहला तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। पहला क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू, प्रोपेंसिटी टू सेव। वहां पर हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखा था, यहां पर हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इसको हम कहेंगे एपीएस, वहां पर एपीसी देखा था, यहां पर एपीएस देख रहे हैं। ठीक है, और दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, वहां पर हम लोगों ने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखा था। वहां पर मतलब कहां पर, कंजम्पशन फंक्शन में, कहीं और मत चले जाना। ठीक है, एम पी एस। हाँ, तो ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये दो किसका है, प्रोपेंसिटी टू सेव का टाइप। अब हम सबसे पहले देखेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। राइटिंग के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना भैया, है ना, वो करना ही पड़ेगा। तत्वकाल प्रभाव में तो इसका कोई उपचार है नहीं मेरे पास, लॉन्ग टर्म में देखेंगे। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ाओ, है ना, फिर देखते हैं और भी चीजें हो सकता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, बेसिकली ये एक रेशियो है। तो क्या लिखेंगे, एपीएस यानी एवरेज प्रोपेंसिटी, एपीएस स्टैंड फॉर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एपीएस refers to, refers to the ratio, the ratio of saving,
to the corresponding level of income। ठीक है, देखो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे जो सेविंग का अमाउंट है, इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा उसी को हम क्या कहेंगे, एपीएस। यानी एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन में वाई, एस अपॉन में वाई। ठीक है, एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन में वाई, यानी सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। ठीक है, तो एपीएस बेसिकली क्या है, रेशियो है। किस किसका रेशियो है, सेविंग का रेशियो है, जो कि करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम पे किया गया है। इन दोनों के बीच का एक रेशियो को शो करता है, इसको हम कहेंगे एपीएस। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो एपीएस हम लोगों ने समझा। अब जरा हम लोग देखते हैं कि एपीएस फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो एपीएस फाइंड करने के लिए वापस से हमें एक टेबल बनाना होगा, और टेबल ये रहा भैया। फटाफट से एक टेबल बना लेते हैं, जल्दी जल्दी बना लो, कोई देख ना ले। हाँ, ये रहा। तो ये रहा आपका टेबल, वाई एज यूजल, कंजम्पशन, सेविंग। ठीक है, अब यहां पर देखो वाई हमारा क्या था, 0, 100, 200, 300, 400, है ना, 500। कंजम्पशन कितना था, 40, 120, 200, 280, 360 और 440। सेविंग कितना होगा, तो -40, फिर -20, फिर 200, 200, 0, 20, 40 और 60। ये हमारा सेविंग हो गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला यहाँ है, सेविंग अपॉन का तो कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। देखो ये तो वैसे ही गया भैया, हम फाइंड कर रहे हैं एपीएस, तो ये तो इनफाइनाइट टर्म में गया। ठीक है, फिर 120 को अगर हम किससे करेंगे, सॉरी, -20 को अगर 20 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा ये कर लो। ठीक है, फिर आप देखोगे यहां पर 0, तो ये भी गया, ये 0 0 सब 0। यहां पर देखो 20 को करेंगे किससे, 300 से। 20 को करेंगे किससे, 300 से, तो आएगा आपका 0.067। और इधर हम करेंगे 40 को 400 से, 40 को अगर हम 400 से करेंगे तो ये आएगा 0.10। तो इस तरीके से हम एपीएस फाइंड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या फाइंड कर लेंगे, एपीएस। तो आई होप कि आपको एपीएस फाइंड करना आ गया हो। ठीक है, तो ये अब हम थोड़ा सा इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट अबाउट एपीएस, एपीएस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं कि एपीएस क्या होगा। तो एपीएस पहला देखो, एपीएस क्या होगा, एपीएस क्या होगा, नेवर बी वन और
मोर देन वन, एपीएस नेवर बी वन, और जब वन ही नहीं होगा तो मोर देन वन क्यों होगा, मोर देन वन। ठीक है, तो जब भी होगा वन के अंडर ही होगा। ठीक है, कैन बी जीरो, कैन बी शून्य, क्या होगा, कैन बी जीरो होगा, जीरो। तीसरा देखो, नेगेटिव और लेस देन वन, नेगेटिव भी हो सकता है और लेस देन वन भी हो सकता है। और एपीएस हमेशा राइज करेगा विद इनकम। ठीक है, एपीएस हमेशा राइज करेगा किसके साथ, इनकम के साथ। तो भैया ये था पूरा का पूरा एपीएस के बारे में ना। तो ये है एवरेज प्रोपेंसिटी टू से, और ये पूरा का पूरा एरिया आपका एपीएस है। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जो कि है एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी एम पी एस, नाम तो सुना ही होगा, एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, ये भी एक रेशियो है, दोनों ही रेशियो है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग, चेंज इन सेविंग टू चेंज इन टोटल इनकम। ठीक है, तो ये भी एक रेशियो है जो किस किस के बीच के रेशियो को डिपिक्ट करता है, तो चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम। तो एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका एमपीएस। फाइंड कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, उसी वाले को खींच के लाते हैं। ये देखो भैया आ गया टेबल, है ना। अब टेबल आ गया तो ई देखा बचवा कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। ये रहा, एक और इसमें कॉलम बनाओ, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। हाँ, अब यहां पर लिखेंगे एम पी एस, एमपीएस, है ना। अब देखो, पहला तो वैसे ही डैश डैश में गया। अब देखो कितने से इनकम में चेंज हो रहा है, 100 से, और सेविंग में कितने से चेंज हो रहा है, 20 से, है ना। तो कितना आएगा यहाँ पर, 0.2। ठीक है, फिर देखो कितने से चेंज हो रहा है, 100 से, कितने से चेंज हो रहा है, 20 से। तो भैया डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, तो कितने से चेंज हो रहा है, 20 से, कितने से चेंज हो रहा है, 100 से, डिवाइड करेंगे 0.2।
फिर आएगा 0.2, है ना। और ऐसे करके सब पे आएगा 0.2, 0.2, 0.2। ठीक है। तो इस तरीके से चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। ठीक है। तो आई होप कि आप ये भी समझ गए होंगे कैसे फाइंड करना है। चलिए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तो एमपीएस कैसे फाइंड करते हैं ये आपने समझ लिया। अब थोड़ा सा हम देख लेंगे कि एमपीएस देखो हमेशा 0 to 1 में वेरीज करेगा, है ना, 0 से लेकर 1 के बीच में। ठीक है। अब देखो एक और चीज आप समझो कि हमेशा एपीसी और एपीएस को अगर हम प्लस करेंगे तो ये होगा =1। ठीक है। यहां पर 1 इनकम के इक्वल है। और एमपीसी और एमपीएस हमेशा इक्वल होगा किसके, 1 के। तो देखो 1 माइनस अगर एमपीसी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एमपीएस पर ईयर। थोड़ा सा रुक जाओ, ये एपीएस के सामने एमपीएस मैंने लिख दिया, गलती किया, क्षमा चाहता हूं एपीसी जी, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे, है ना। अब देखो यहां पर अगर आप 1 माइनस एपीसी करोगे, 1 माइनस अगर एपीसी करोगे तो क्या आएगा, एपीएस। आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, लाएंगे हम। और 1 माइनस एपीएस कर दो तो आ जाएगा एपीसी। ठीक है। सिमिलर यहां पर भी 1 माइनस अगर एमपीसी करते हैं तो क्या आ जाता है, एमपीएस। और 1 माइनस एमपीएस कर देते हैं तो आ जाता है एमपीसी। ठीक है। इसको हमेशा ध्यान में रखना है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये है इसका फॉर्मूला। एपीसी प्लस एपीएस इजकल टू 1, तो 1 माइनस एपीसी इज इक्वल टू एपीएस, और 1 माइनस एपीएस इज इक्वल टू एपीसी। सिमिलर एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस, एंड 1 माइनस एमपीएस इज इक्वल टू एमपीसी। ठीक है। ये आपका हो गया फॉर्मूला। ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो एमपी एपीसी और एपीएस का रिलेशन हमने देख लिया, एमपीसी और एमपीएस का रिलेशन हमने देख लिया। ठीक है। अब हम थोड़ा सा सेविंग फंक्शन तो हमने देख ही लिया, इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन हम लोग देखेंगे। तो इसमें सेविंग का एक अलग से फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। कंजम्पशन का पहले देख लेते हैं। कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी। देखो बुक में कभी कभी बी भी लिखा होता है। ठीक है। बुक में जनरली बी ही लिखा होता है, बी को एमपीसी ही लिमिट करेंगे, और डॉट लगा करके वाई, यानी एमपीसी इंटू वाई। ठीक है। तो सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई, और इसी को अगर हम सेविंग में कन्वर्ट करें तो माइनस सी बार कर दो, है ना। या यहां पर हम एस बार भी लिख सकते हैं, ई का एस बार तो 3 की जैसा दिखने लगा। ठीक है। तो यहां पर हम एस बार भी लिख सकते हैं, क्लियर, प्लस में एमपी एस लिखेंगे, या दूसरा हम क्या लिखेंगे, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, बुक में कभी कभी यहां पर 1 माइनस बी भी लिखा होता है, फिर डॉट वाई। ठीक है। तो सिंपल देखो, इसको हम
इतना ज्यादा वो नहीं, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई, एस इजकल टू माइनस सी बार प्लस एमपीएस इंटू वाई। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया सी का। ठीक है, अब आप इन सब के बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फटाफट मैं इंटायर फॉर्मूला लिख दूं जो आपको न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं एग्री, शुरुआती ही ये सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू, याद करो, सी प्लस आई। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई को हो या इसे इनकम भी कह सकते हैं। इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, फिर y माइनस सी इज इक्वल टू एस। सिमिलर, y माइनस एस इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है आपका एपीसी इज इक्वल टू, एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन के वाई। दूसरा फॉर्मूला वन माइनस एपीएस, वन माइनस एपीएस। फिर आप आ जाओ एपीएस। एपीएस का फॉर्मूला एस अपॉन में वाई। दूसरा फॉर्मूला वन माइनस एपीसी। इसके बाद आ जाओ एमपीएस, एमपी एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। दूसरा फॉर्मूला वन माइनस एमपीएस, वन माइनस एमपीएस। फिर आ जाओ एमपीएस पे, एमपीएस पे डेल्टा सी, सॉरी डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। दूसरा फॉर्मूला वन माइनस एमपीसी, वन माइनस एमपीसी। ऑलवेज एमपीएस या एमपीसी प्लस एमपीएस विल बी इक्वल टू वन। ठीक है, सिमिलर एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू वन। सी इज इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। सिमिलर एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस एमपीएस इंटू वाई। तो ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, आज के सेगमेंट में इतना ही। अभी तक के सपोर्ट के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।